Hallo, ich bin Vani. Heute werden wir Deutsch lernen. नमस्ते, मेरा नाम वानी है और आज मैं जर्मन का लेवल A1 शुरू करने जा रही हूँ, जिसका ये लेसन नंबर 1 है। इस सीरीज़ में हम बहुत ही सरल तरीके से जर्मन को सीखेंगे और इसके अंदर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आप बहुत क्लियरली और आसानी से जर्मन समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दास अल्फ़ाबेट से। अभी इस दास शब्द को आप नज़रअंदाज कीजिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि हम अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, इंग्लिश के अंदर हमने अल्फ़ाबेट सीखे थे ABCD। सिमिलरली देखिए कितनी आसान बात है ये। सिमिलरली आपके जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब जर्मन के अंदर यूज़ होते हैं। केवल एक डिफरेंस होता है कि इनका जो उच्चारण होता है वो अलग होता है, इनका जो प्रोनंसिएशन होता है वो अलग होता है। हमारा पहला अल्फ़ाबेट ए को जर्मन में आप प्रोनाउंस करते हैं आह। आह। बी बे बे। सी से। डी डे डे। ई ए ए। एफ इज सेम, जैसे आप इंग्लिश में एफ बोलते हैं ऐसे यहाँ पे भी इट्स एफ। एफ। तो अब मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगी और आप मेरे पीछे बोलिएगा सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इट्स आ बे से डे ए एफ। परफेक्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जी। जी को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? इट्स गे गे। एच के लिए इट्स हा हा। आई इज ई ई। जे इज yacht yacht। के is ka ka, right? It's ka somewhere. Then we have L. L is same, जैसे आप इंग्लिश में L बोलते हैं ऐसे ही आप जर्मन में भी उसको L ही बोलेंगे, राइट? चलिए अब मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करूंगी और आप मेरे पीछे बोलेंगे गे हा ई yacht का L। बहुत अच्छे। अब जैसे कि आप यहाँ पे कुछ शब्द देख रहे हैं yacht, तो कुछ ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स आपके जर्मन के अंदर हैं जिनको हम, जैसे ये जे है तो इसको हम कुछ डिफरेंट ही प्रोनाउंस कर रहे होंगे, राइट? जैसे यॉट यॉट। तो अब इसको जब हम किसी वर्ड के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे ये हम आगे समझेंगे। पहले हम अपने अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करते हैं। एम को जर्मन में बोलते हैं एम। सेम। एम एन और ओ ये तीनों ही जर्मन में सिमिलर बोले जाते हैं, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो। इट्स एम एम एन एन ओह ओह। नाउ इट्स पी। पी को हम क्या बोलते हैं? पे पे। क्यू को क्या बोला जाता है? कूह कूह। देन वी हैव एर एर। दिस R sound here, these are two R, so you'll say it as R, right? चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बताती हूँ। M N O
पे, कू, एर, एस को जर्मन में एस ही कहते हैं. टी इज टे, टे. यू इज ऊह, ऊह. वी is foul, foul. W is way, way. X is ix, ix. Again, S, te, u, foul, way, ix. Perfect. Then we have Y को जर्मन में आप बोलते हो इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन. Z को बोला जाता है सेट, सेट. आपको रिपीट कर रही हूँ और आप मेरे पीछे रिपीट करिए. इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, सेट, सेट. परफेक्ट. चलिए, अब दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे अभी अभी हमने देखा जे को हम क्या बोलते हैं, यॉट, राइट. यॉट जिस तरीके से हम जे को बोलते हैं, वैसे ही यदि किसी वर्ड के अंदर आपका जे आ रहा है तो आप हमेशा उसको या प्रोनाउंस करेंगे. क्या प्रोनाउंस करेंगे, या प्रोनाउंस करेंगे. ऑलराइट. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, जनवरी को जर्मन में हम क्या बोलेंगे, दिस, दिस इज नॉट जनवार, इट्स यनवार, यनवार. अब वी, वी के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि वी को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, फाव, फाव, राइट. तो जब भी किसी वर्ड के अंदर जर्मन में आप वी देखेंगे तो आप उसको वी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, आप उसको फ प्रोनाउंस कर रहे होंगे, है ना. सो दिस इज नॉट वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर को हम जर्मन में क्या बोलते हैं, फाटर. इट्स नॉट वाटर, इट्स फाटर. ऑलराइट. वी हैव यनवार, फाटर. वाई के लिए हमने पढ़ा है इप्सिलॉन. सो ये तो सेम ही होता है. इसको क्या बोलते हैं, यॉट, यॉट. इट्स सेम. बट हियर वी हैव जेड. जेड इज ऑलवेज साउंड एज एस. जैसे कि जेड को आप जर्मन में पहले बताइए क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, सेट, सेट. सिमिलरली व्हेन वी यूज इट इन अ वर्ड, जेड को हम क्या बोलेंगे, हमेशा प्रोनाउंस करेंगे एज एस, एज एस, राइट. सो टाइम को जर्मन में बोला जाता है साइट, साइट. होप दिस इज क्लियर. यनवार, फाटर, यॉट, साइट. ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स जिससे आप और अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को समझ सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स. तो इस कॉलम में मैंने सारे जर्मन वर्ड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ. बट उससे पहले देर इज़ अ सॉन्ग जो जिससे जो जर्मनी में बच्चे होते हैं वो ABCD मतलब 10 अल्फ़ाबेट्स को लर्न करते हैं. तो मैं आपको वो भी एक बार बता देती हूँ सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दीज sounds, right? Let's start. So we have, let me zoom it for you guys a bit. Now I hope this is way more clearer. So we have this A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
u, v, w, x, y, und, z. Now we have this und means and you know z is set. So z is on the another page, that is why I haven't shown it to you, but this is how you can learn it as a rhyme. चलिए अब जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी साउंड्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे एक कॉलम है एज इन का। तो ये कॉलम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे आर्म के अंदर जैसे आप आ को प्रोनाउंस कर रहे हो, दिस इज व्हाट द साउंड इज। साउंड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ऐसा शब्द लिखा है जिसके अंदर वो एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, राइट? मूविंग ऑन, सो वी हैव आ, इट्स एग्जाम्पल इज awful, देर awful। देर awful का मतलब होता है एप्पल, राइट? लेकिन awful का मतलब है एक एप्पल। Then we have bay, for which we have the example brooder. Brooder means brother. Say, example say day. It's not CD, it's say day. Then we have day. Damen, जर्मन में लेडी को बोलते हैं दामन। Then we have a, elephant, elephant, right, which means elephant. Then f तो सेम ही होता है। फ्राउ इसका एग्जाम्पल है, फ्राउ वुमेन के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव गे, गेल्ड, गेल्ड का मतलब मनी। हा, हुंड, हुंड मतलब डॉग। देन वी हैव इश, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इश मीन्स आई। देन वी हैव यॉट, यॉट का एग्जाम्पल क्या होगा? युंग, युंग। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। आफल, ब्रूडर, सेदे, दामन, एलिफेंट, फ्राउ, गेल्ड, हुंड, इश, युंग। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। So here we have का, कुल श्रांक। कुल श्रांक means refrigerator. Kul means cool, shrank means draw. So it is a type of refrigerator, not type. Refrigerator को ही जर्मन में हम कुल श्रांक बोलते हैं। Then we have ले, Leben, life, M, man, man, N, nicht, no, O, Ohr, ear, Ohr, when I say Ohr means R की साउंड इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, but it is pronounced as Ohr, right? Kühlschrank, Leben, Mann, nicht, Ohr. Then we have pay, Pane, which means breakdown. Pane, Kuch, quadrant, quadrant. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, दिस इज द सेम थिंग। फिर आता है R, rucksack, which means backpack.
rucksack, rucksack. S, Sonntag, which means Sunday. Sonntag. Then we have Tee, trinken, Tee, trinken. Trinken means to drink. Then we have U, und. Und means and. Und. Then we have V, which example fear. Fear means four. Fear. It's not wear, it's fear. Then we have way. Wasser. Wasser means water. Wasser. Then we have X. X. Xylophone. Xylophone. Alright. Moving on. We are left with sight. Moving on. We are left with Z. So here you can see Seth, which have the example sight. It's not sight. It's not Z, right? You have learnt it. It's S. It's pronounced as S. So it's not sight, it's sight. And when I say sight, it means what? Time. Alright? Alright, pretty people. तो हम umlauts तक पहुंच चुके हैं. umlauts बेसिकली जर्मन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूनिक अल्फ़ाबेट टाइप होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के umlauts हैं. तो पहला जो umlaut है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं A. A. Then we have U. U. It's somewhere as U. Then we have Yo. 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 A. U. Yo. And then this is sound of double S. Right? Like that. Now I'll tell you some examples that would be helpful. Here we have example. Now as you can see there is apple here. पर आप बोलोगे कि भाई इससे पहले भी हमने पढ़ा था, पर जो हमने इससे पहले पढ़ा था वहाँ पे ये सिंबल नहीं था, वहाँ पे सिंपल हमारा आ का सिंबल था. और जब हम apple बोलते हैं, that simply means we are talking about many apples. We are not talking about one apple. मैंने पहले ही आपको बताया था, apple का मतलब होता है एक एप्पल और apple का मतलब होता है many apples. Right? So it's apple. Then we have next umlaut, which is yo. Yo. Example, Yoffinen. Yoffinen. Then we have you. इसका example होगा fünf. Fünf, which means 5. Right? Apple, Yoffinen, fünf. Yo, you, and then last umlaut says set. Set, which is the sound of double S.
लुक एट दिस एग्जाम्पल। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एज फुस, फुस, which means foot। बस एक छोटी सी चीज रहती है which is this note। बस इसे और डाइजेस्ट कर लीजिए एंड वी आर गुड टू गो। देखिए क्या होता है ना, जब हम ई गे कहीं देखते हैं, ई गे मतलब ING, उसको ई और गे ही बोलते हैं ना जर्मन में, अभी भी मैंने आपको सिखाया था। तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम यूजुअली शा करते हैं, श, जैसे कि यहाँ पे इश। पर जब भी हमारा ईगे आ, उ, ओ या आओ के बाद आएगा तो हम उसको खा प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? खा। ईक, ईक, इश, ईख। ऑल राइट। कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दुख, पीड़ा, दुविधा, आप मुझे कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स। ओके, danke।